देखिए बहुत ही एक अच्छा बिल पास हुआ है, औरतों के हक में हुआ है, वुमेन्स के हक में हुआ है कि जो बड़ा अवेटेड था कि वुमेन को रिजर्वेशन चाहिए हर फील्ड में। मुझे लगता है वुमेन आगे हैं कि पॉलिटिक्स ही एक फील्ड था जिसमें वुमेन काफ़ी पीछे थी, लेडीज़ पीछे थी। सो इस बिल के साथ मुझे लगता है अब जो वुमेन्स कम कम थी पॉलिटिक्स में, अब वो कमी भी पूरी हो जाएगी और रिप्रेजेंटेशन है जो वुमेन का पॉलिटिक्स में वो बढ़ेगा। मुझे लगता है कि पंजाब में जितना मैंने घूम के देखा है या जितना मुझे देखने में मिला कि वुमेन जो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शंस में, चाहे वो सरपंच चुनी जाएं, चाहे वो कॉरपोरेशन में पार्टिसिपेट कर रही हों, कई जगह मेयर बनी हुई हैं अपनी वुमेन्स। सो पंजाब में बड़ा पॉजिटिव माहौल है, वुमेन आगे होके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आम आदमी पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने 11 औरतों को रिप्रेजेंटेशन दी, एमएलए बनाया, 11 लेडीज़ को टिकट मिली थी और 11 की 11 जीत के एमएलए बनी। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि इससे एक पॉजिटिव माहौल आएगा। मुझे लगता है कोई भी फील्ड हो जिसमें इक्वालिटी ना हो तो उसमें मोनोपोली हो जाती है। अगर आदमी ज़्यादा होते हैं तो मनमर्जी भी करते हैं, हम औरतों की सुनी भी कम जाती है। मुझे लगता है कि अब जो वो बैलेंस हो जाएगा, उसके साथ हमारी भी आवाज़ है जो वो उठाई जाएगी। आप भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? आप भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? अब सीएम साहब से, मान साहब से बात करें। नहीं जी, देखो मेरा काम है सेवा करना, सरकार ਲਈ प्रचार करना, पार्टी ਲਈ प्रचार करना। मैं वो काम कर रही हूँ पॉजिटिवली। जितने भी पार्टी मेरी ड्यूटी लाएगी मैं वो सेवा निभाऊँ। नहीं, देखिए, विमेन बिल अपने आप में एक अच्छी सोच है और हम सब उसके साथ हैं। आधी आबादी को संसद में अधिकार पूर्वक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, किसी एक जेंडर की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए और इसीलिए हम उसके साथ हैं। लेकिन विमेन बिल लाने के नाम पर जो ये सीटों का पूरा स्ट्रक्चर छेड़ा जा रहा है वो भारत की डेमोग्राफी के खिलाफ से, मतलब डेमोग्राफी के हिसाब से बहुत खिलाफत है हमारी। क्योंकि मोदी जी के अब ये ट्रेंड बन गया है कि अगर किसी इलाके से, किसी विधानसभा में, किसी बूथ से, किसी मोहल्ले से वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, वहाँ वोट कटवा देते हैं ले जाके। 80 लाख वोट कटवाना, 90 लाख वोट कटवाना, 27 लाख लोगों को वोट ना करने देना, ये मोदी जी ने नया ट्रेंड अपना लिया है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है, ये मोदी धान में है। मोदी जी का अपना विधान बना लिया इन्होंने। तो मोदी जी के इस विधान में इन्होंने व्यवस्था कर ली है कि जिस जगह चुनाव ना जीत पाओ वहाँ वोट कटवा दो, जिस जगह चुनाव ना जीत पाओ वहाँ नए वोट बनवा दो, फर्जी वोट बनवा दो। एक तो ये है। दूसरा, अब ये नया मोदी विधान ला रहे हैं कि साहब जिस जगह हम चुनाव नहीं जीत पाते वहाँ पे सीटें कम कर दो लोकसभा की, और जिस जगह हम चुनाव जीतते हैं, जहाँ हमारा सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पे सीटें बढ़वा दो। बाबा साहब ने संविधान इसलिए तो नहीं बनवाया था, शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी थी कि एक दिन मोदी जी नाम का एक प्रधानमंत्री आएगा और वो जहाँ जहाँ चुनाव जीत सकता है वहाँ पे सीटें बढ़ा लेगा। बाबा साहब ने संविधान बनाया, गांधी जी ने काम किया, शहीद आजम भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, वो इनके लिए दी थी कि एक एक आदमी का अधिकार मायने रखेगा। पर आज मोदी जी के लिए एक एक आदमी कोई मायने नहीं रखता, सत्ता की हवस मायने रखती है। सत्ता की हवस में संविधान को तार तार कर दीजिए, लोगों के साथ अत्याचार कर लीजिए, विपक्ष के साथ अत्याचार कर लीजिए, किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ये जो इतनी सीटें बढ़ा के इधर उधर करने की जो कोशिश की जा रही है, हम इसके सख्त खिलाफ। डिलिमिटेशन जो कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का तरीका इनका बहुत गलत है। अच्छा है, अच्छा था और अच्छा रहेगा, ये देश की ताकत है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब मोदी विधान लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर वो हार रहे होते हैं वहां पर या तो वोट कटवाते हैं या जाली वोट बनाते हैं। अब ये डीलिमिटेशन के जरिए जहां जहां से इनको वोट कम आ रही है वहां का हिस्सा कम करना चाहते हैं सीटों का। तो ये एक तरह का लोकतंत्र को, हमारे इलेक्शंस को लूटने का एक ये काम कर रहे हैं। बाबा साहब का ये अपमान करने का काम कर रहे हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये अपना मोदी विधान देश में लागू करना चाहते हैं, जिसके हम सख्त खिलाफ हैं। जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में आप अपना मोदी विधान लेकर आओ, इसका हम विरोध करते हैं। देखिए, रिजर्वेशन बिल्कुल ठीक है, होनी चाहिए। तो गुरु नानक साहब ने भी फरमाया कि सो क्यों मंदा आखिए जित जब मैं राजान। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी लेडीज का होता है हमारे जीवन में, हमारे हर घर में भी बाहर भी, तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
लेकिन रिजर्वेशन की आड़ में आप संविधान के खिलाफ काम करो, मोदी विधान बनाओ, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है।